अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड आज मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, छोटा सा क्लिप। और अभी मैंने डिसाइड भी किया कि छोटे छोटे क्लिप्स होने चाहिए सो दैट कोई भी उसको रिट्रीव करना चाहे वीडियोस को डाउनलोड करके तो उसको लेस टाइम में इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट नोल कार्ड, RTA ट्रांसपोर्टेशन कार्ड और उससे रिलेटेड आपके उसको कैसे अवेल कर सकते हो उससे रिलेटेड कुछ बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस एनीवे, तो नोल कार्ड आपको मिल जाता है। आप डेफिनेटली दुबई ट्रैवल करें, कहीं से भी अगर आप करें, पाकिस्तान से, इंडिया से, और टर्मिनल 1 या 3 की ही आपकी लैंडिंग होनी चाहिए। तो टर्मिनल 1 और 3 की जब आप लैंडिंग करते हैं तो आप वहाँ एयरपोर्ट के अंदर ही थोड़ा सा मूव करके आपको RTA की जो ट्रेन है, जो मेट्रो है, उसका ऑफिस भी मिल सकता है और वहाँ से आप कार्ड भी ले लेंगे। जब कार्ड ले लेंगे तो आप उसको दुबई के अंदर यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। प्लस दुबई से शारजा, दुबई से किसी भी और स्टेट को आप उस बस को यूज़ कर सकते हो। प्लस लेट से अगर आप दुबई से अबू धाबी आते हो तो दुबई से अबू धाबी RTA की बस में आप आ सकते हो, उस कार्ड को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अबू धाबी के टर्मिनल तक। अबू धाबी के टर्मिनल से आगे अगर आपने कहीं जाना है तो उस कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपको अबू धाबी के लिए एक और कार्ड लेना पड़ेगा। और अगर आप फिर इसी अबू धाबी के बस टर्मिनल से वापस दुबई के लिए जा रहे हो या दुबई जाना चाहते हो तो फिर आप RTA का कार्ड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि RTA की बस वहाँ पे होगी। और सेम विद अनदर स्टेट्स एज वेल। किसी भी स्टेट में आप जाओगे, आप सिर्फ उस बस टर्मिनल तक RTA के बस के थ्रू या RTA के कार्ड के थ्रू ट्रैवल कर सकते हो। उसके बाद आपको या कोई और बस सर्विस अगर कहीं पे है, जैसे फुजैरा में और शारजा में और अजमान में कोई और बस सर्विस फिर नहीं मिलती तो आपको टैक्सीज़ करानी पड़ती हैं। तो समटाइम्स लोग कहते हैं कि मुझे शारजा में अकोमोडेशन सस्ती मिल रही है, तो शारजा में आपको अकोमोडेशन या अजमान में आपको अकोमोडेशन सस्ती तो मिल जाती है, बट आपका ट्रांसपोर्टेशन भी उतना ही पैसा लग जाता है। दुबई इज़ बेस्ट इन रिगार्ड के आपका मेट्रो हर जगह तक जाती है। कहीं पे आपका इंटरव्यू है, कहीं CV ड्रॉप करने जा रहे हैं, मेट्रो का कार्ड लें, ठीक है। उसके पैकेजेस होते हैं, 15 डेज़ के भी पैकेजेस होते हैं और 30 डेज़ के भी होते हैं। वो पैकेज एक्टिवेट कराएँ, कहीं भी घूमें। रियली मैं जब भी दुबई रहा हूँ मुझे ट्रांसपोर्टेशन का एटलीस्ट इशू नहीं रहा, और बंदा दुबई घूम भी सकता है। अबू धाबी, शारजा और बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें अगर घूमोगे आपके पास या अपनी गाड़ी होनी चाहिए या आप टैक्सी के थ्रू घूमोगे तो आपके पास इतने एडवांटेज नहीं होते। सो ये पॉइंट क्लियर कर लें कि अगर आप आएँ तो आप दुबई आएँ और दुबई में ही रहें और दुबई में ही ट्रैवल करें RTA के कार्ड के थ्रू, जो नोल कार्ड होता है, NOL नोल कार्ड। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ लोगों ने कॉन्टेक्ट्स डेवलप कर लिए हैं, स्टार्ट कर लिए हैं। तो अगर आपको पहले तो आप बेड स्पेस डुबेजल पे देखें, हाँ बेस्ट है आपके लिए। अगर आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं देख सकते तो आप मुझे बताएं, मैं बेड स्पेस अरेंज करूँगा। प्लस मैं RTA का जो कार्ड है, जो नोल कार्ड है, वो भी अरेंज करके दूँगा, उसकी भी ट्राई करूँगा। और प्लस अगर पॉसिबल होगा तो एयरपोर्ट से भी आपको पिक करने कोई बंदा आएगा, ठीक है। बट अगर आप टर्मिनल 1 या टर्मिनल 2 पे आएंगे, दुबई टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 एयरपोर्ट पे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अच्छा, विज़िट वीज़ा के काफ़ी लोगों ने मेरे से बात पूछी कि विज़िट वीज़ा के क्या विज़िट वीज़ा इन टर्म्स ऑफ के जो आप यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे जो वीज़ा होता है उसकी 4 टाइप्स हैं। एक है सर्विस वीज़ा, एक है ट्रांजिट वीज़ा, एक है विज़िट वीज़ा, एक है टूरिस्ट वीज़ा। जो सर्विस वीज़ा है वो 14 डेज़ के लिए होता है और वो जब इशू करता है कोई तो उसकी वैलिडिटी भी 14 डेज़ के लिए होती है, ठीक है। इट मीन्स विद इन 14 डेज़ आप उसको यूज़ कर सकते हो। और उसके लिए यहाँ की आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें सच कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं, बस सर्विस वीज़ा है। आप आ गए 14 डेज़ के लिए और उसके बाद आपने अपना काम जो भी देखा। फिर है ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा 96 आवर्स के लिए होता है, विच मीन्स 4 डेज़ के लिए, और उसकी वैलिडिटी भी 14 डेज़ होती है। यानी कि आपने जब इशू कराया वो वीज़ा तो उसको आपको यूटिलाइज़ करना है विद इन 14 डेज़। और उसकी रिक्वायरमेंट्स ये है कि उसके लिए आपकी बैंक की, होटल की कंफर्म रिजर्वेशंस होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। देन आपको वो इशू होता है, देन आपको वो एयरपोर्ट इमिग्रेशन से आने देते हैं। देन आ जाता है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा जो है वो आपको
जो टूर ऑपरेटर्स जो होते हैं या होटल मैनेजमेंट आपको इशू कर सकती है, यानी कि वो स्पॉन्सर हो सकते हैं आपके। और उसके जो इशू हो जाते हैं तो उसकी वैलिडिटी भी 60 डेज़ के लिए होती है, विच मीन्स वो वीज़ा आप 60 डेज़ के अंदर अंदर यूटिलाइज़ करके यूएई आ सकते हो। और देन होता है विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़ा भी आपको यूएई का कोई रेजिडेंट, ठीक है, वो स्पॉन्सर करें, या अगेन कोई कंपनी, और या आपको कोई होटल स्पॉन्सर करें। इसमें होटल का टूरिस्ट और विज़िट वीज़ा में, बिकॉज ये दोनों 90 डेज़ के लिए भी होते हैं और 1 मंथ के लिए भी होते हैं। इसके लिए होटल की स्पॉन्सरशिप भी ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आप विज़िट कर रहे हो, टूर कर रहे हो। जो मोस्टली हम पाकिस्तानी और इंडियन के लिए जो वीज़ा आता है, हम तो उसको बोलते हैं कि विज़िट वीज़ा, बट उसके ऊपर लिखा हुआ होता है टूरिस्ट वीज़ा, विच मीन्स कि किसी कंपनी ने ट्रैवलिंग जो टूरिस्ट वो है, यानी कि स्पॉन्सर है। और टूरिस्ट स्पॉन्सर कौन होता है? ट्रैवलिंग एजेंसी। तो जो वीज़ा ट्रैवलिंग एजेंसी के थ्रू आता है, ठीक है, वो टूरिस्ट वीज़ा उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, क्योंकि उसका जो स्पॉन्सर होता है वो हमारा टूर जो ऑर्गेनाइज़र होता है या जो टूर प्रोमोटर होता है वो होता है। और टूर ऑर्गेनाइज़र और टूर प्रोमोटर कौन होता है? ट्रैवलिंग एजेंसी। तो और हम भी ट्रैवलिंग एजेंसी के थ्रू कराते हैं। मैं अगर कोई मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करता है कि मेरा विज़िट वीज़ा वो कराओ, प्रोसेस कराओ, तो उसके लिए भी यही वो हैं रिक्वायरमेंट्स हैं जो टूरिस्ट वीज़ा के, जो मैंने बताया कि टूरिस्ट वीज़ा बोलते हैं हम उसको, विज़िट वीज़ा हैं, और लेकिन वो एक्चुअली टूरिस्ट वीज़ा होता है। विज़िट वीज़ा भी हो सकता है सेपरेट, लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बैंक गारंटीज़ होती हैं। आपका कोई यहाँ पे स्पॉन्सर होना चाहिए, यूएई का रेजिडेंट, जो आपको स्पॉन्सर करे, ठीक है, और वो जाके उसमें फिर ट्रैवलिंग एजेंसी की सर्विसेज ना हो, तो वो फिर विज़िट वीज़ा होता है, उसमें मैं रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेट सपोज मैंने गारंटी दी होगी, मैंने पैसे दिए हुए होंगे जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है उसको। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा और सर्विस वीज़ा का क्लियर हो चुका होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल है कि मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।